आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने यूरोपियन पार्लियामेंट के स्पीकर से अपनी नाराजगी जताई। गुजरात फिरका वाराना फसादात के 17 मुलजमीन को मिली जमानत। कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार करके बाद में रिहा कर दिया। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए सरकारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में शादी से इनकार करने पर लड़की ने लड़के पर डाला तेजाब। वजीर फाइनेंस जी हरीश राव ने फाइनेंस कमीशन के सदर नशीन से की मुलाकात। अब खबरें तफसील से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शहरियत तरमीमी कानून CAA के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद पेश किए जाने पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के कानून साज इदारे के सरबराह को बताया कि किसी कानून साज के लिए किसी दूसरे मुकदमा के बारे में फ़ैसला देना मुनासिब नहीं है। साथ ही ज़ाती मफादात रखने वाले अफराद इस तर्ज अमल को गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। CAA के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में मुजव्वज़ा बहस वोटिंग के पस मंज़र में नायब सदर M वेंकैया नायडू ने भी कहा कि हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में बैरूनी मदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। BJP ने मामले पर यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट के मेंबरों को की गैर जानिबदारान पर सवाल उठाया, जबकि कांग्रेस ने भगवा जमात पर शहरियत के मामले को बैनुल अक़वामी बनाने का इल्ज़ाम आयद किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात के दौरान सरदारपुरा तशद्दुद के 17 कसूरवारों को कुछ मुख्तलिफ तरह की शराइत के साथ ज़मानत पर रिहा करने का आज हिदायत दी है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस BR गौर और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कसूरवारों को मजहबी और समाजी काम करने की हिदायत दी। बेंच की ज़मानत की शराइत के मुताबिक कुछ मुजरिम इंदौर और कुछ जबलपुर में रहकर मजहबी और समाजी काम करेंगे। अदालत ने इन मुजरिमों को 2 ग्रुप में तकसीम किया है और इंदौर और जबलपुर के ज़िले इंतज़ामिया के हुकाम को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि वो मामूल करें कि आया ये मुजरिम मजहबी और समाजी काम कर रहे हैं या नहीं। अदालत उज़्मा ने अफसरान को उनकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने का भी हुक्म दिया। बेंच ने रियासती लॉ सर्विसेज अथॉरिटी के हुक्म पर अमल से मुतालिक रिपोर्ट और उनकी रोज़ी रोटी के बारे में भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। शादी न करने पर लड़की पर एसिड डाल देने की धमकी देने वाले एक शख्स के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। यह वाक़या हैदराबाद में पेश आया। SR नगर इलाके में रहने वाली कविता सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मुलजिम, जिसकी शनाख्त शशांक के तौर पर की गई, कुछ दिनों से उसकी मोहब्बत को कबूल करने के लिए लड़की को इसरार करते हुए इसको हरासान कर रहा था। कल शब शशांक इस लड़की के हॉस्टल पहुंचा और इसके साथ शादी न करने पर एसिड डाल देने की धमकी दी। इस धमकी के बाद लड़की फौरी SR नगर पुलिस से रुजू हुई, जिसने इस नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना के नलगुंडा ज़िले के नेरेडोला चरला म्यूनसिपल चेयरमैन की नशिस्त पर TRS की कामयाबी के खिलाफ एहतजाज और धरना देने वाले तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी MP को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिस्टर रेड्डी ने चेयरमैन के इंतखाब पर बरहमी का इजहार किया है और इल्ज़ाम लगाया है कि बल्दिया में कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत हासिल होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से चेयरमैन के ओहदे पर TRS मुंतखब हो गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमिश्नर नागिरेड्डी हुक्मरान जमात के हक़ में काम कर रहे हैं। चेयरमैन के इंतखाब के खिलाफ नेरुडुला चरला बल्दिया में धरना देने वाले उत्तम कुमार रेड्डी और कांग्रेस के रुकन राज्यसभा KV रामचंद्र राव को गिरफ्तार करके मिर्यालगुड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बादशाह उत्तम कुमार रेड्डी को रिहा कर दिया गया। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वो पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खुतबे इज़हार तशक्कुर के बाद कांग्रेस की जानिब से पॉइंट उठाते हुए रियासती हुकूमत की गैर दस्तूरी हुकूमतों को पार्लियामेंट में उठाएंगे। शाम 7 बजे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके मुराफे को मुस्तरद किया और 8 बजे शब रियासती चीफ इलेक्शन कमीशन ने बल्दी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए SC और BC हल्कों की निशानदेही और नामजदगी में किसी किस्म का खुफा नहीं रखा ताकि उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा सके, जबकि बरसर इक़्तिदार जमात को पहले से मुकम्मल शेड्यूल से वाकिफ़ करवा दिया गया था।
इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफिस और पीएमओ के दरमियान तालमेल पर वो पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे। Observations on which I am going to I have asked the speaker that I want to speak in Lok Sabha this time on that. Already you have asked the speaker or you will ask? The parliament is beginning on 31st. I have asked the speaker to speak on the presidential address, motion of thanks. On the reply for that, I have asked to speak on certain matters concerning judiciary in Telangana. You are also aware of what is happening. I mean, it is there are certain things that are extraordinary situations. Like what, sir? I mean, there was a newspaper article that in the Deccan Chronicle, the chief minister met the chief justice house twice on a matter which was in the chief justice court. Then the chief minister in a particular press meet said the chief justice spoke to him. Now, whether it is a fact or not, when somebody raised RTA on this, there is no reply from either office. So we thought the proper forum for this, and there are certain other related issues that I can't. शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के मुश्तबा मामलात के सामने आने के बाद गांधी अस्पताल, चेस्ट अस्पताल को नूडल्स सेंटर्स करार दिया गया है। महकमे सेहत की हिदायत के बाद इन अस्पतालों में कोरोना वायरस की अलामत वाले मरीजों के लिए वार्ड्स और खुसूसी बिस्तरों का इंतज़ाम किया गया है। गांधी अस्पताल में 40 खुसूसी अलहदा वार्ड्स, फीवर अस्पताल में 40 खुसूसी अलहदा वार्ड्स और चेस्ट अस्पताल में 20 खुसूसी अलहदा वार्ड्स बनाए गए हैं और ऐसे मरीजों के इलाज के सिलसिले में स्टाफ को तरबियत दी गई है। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत की वजारत सेहत ने 3 रुकनी टीम को रियासत तेलंगाना भेजा ताकि इस मोज़ी मर्ज़ के फूट पड़ने के इम्कान के नतीजे में रियासत में तैयारियों का जायज़ा लिया जा सके। ये टीम गांधी और फीवर अस्पताल का मुआयना करेगी। ये टीम एपिडेमियोलॉजिस्ट, इन्फेक्शन से होने वाले अमराज की दवाओं के माहिर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के एक सीनियर अहदेदार पर मुश्तमिल है। तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 15वें फाइनेंस कमीशन के सदर नशीन NK सिंह और फाइनेंस कमीशन के चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव से मुलाकात की। उन्होंने मरकज़ से रियासत को वसूल तलब फंड्स के फैसले और कर्ज की हद में इजाफे की दरख्वास्त की। साथ ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए फंड्स जारी करने की भी ख्वाहिश की। मिस्टर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मिशन काकतिया प्रोग्राम के लिए फंड्स की फराहमी पर भी जोर दिया। मिशन भागीरथ प्रोजेक्ट के लिए 1900 करोड़ रुपए की फराहमी की भी उन्होंने ख्वाहिश की। इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से लिखे गए मकतूब को उन्होंने NK सिंह के हवाले किया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि चीन में फूट पड़ने वाले कोरोना वायरस के सिलसिले में परेशानी की कोई बात नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस सिलसिले में जारी अफवाहों पर तवज्जो न दी जाए। उन्होंने कहा कि इस मोज़ी वायरस की हैदराबाद में मौजूदगी की कोई तस्दीक नहीं हुई है और कोई भी मामला सामने नहीं आया। महकमे सेहत सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। कोरोना वायरस पर वो बुध को महकमे सेहत के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस खुसूस में मरकज़ की टीम भी हैदराबाद आई हुई है जो शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों का मुआयना कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम को इस वायरस के सिलसिले में खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दौरान कोरोना वायरस के शुबे में बाज़ अफराद हैदराबाद के फीवर अस्पताल से रुजू हुए जिनके खून के नमूने जाँच के लिए पुणे के लैब भेजे गए। ताहम इन मुआयनों की रिपोर्ट में बताया गया कि ये अफराद इस वायरस से मुतासिर नहीं हैं। फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि अब तक रियासत में कोरोना वायरस के एक भी मामले का पता नहीं चला है। उन्होंने कहा कि चीन से हैदराबाद वापस हुए 2 अफराद के खून के नमूने हासिल करते हुए उनको जाँच के लिए भेजा गया था। डॉक्टर शंकर ने अवाम से अपील की कि इस वायरस का शुबा होने पर वो फौरी तौर पर फीवर अस्पताल से रुजू हों। आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल को मनसूख करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में पेश करदा करारदाद AP हुकूमत ने मरकज़ को भेज दी है। साथ ही इस सिलसिले में पेश करदा करारदाद पर की गई रायदही को तफसीलात और बिल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर से भी मरकज़ को वाकिफ़ करवाया गया। ये तफसीलात मरकज़ी काबीना सेक्रेटरी दाखिला वज़ारत क़ानून को भेजी गई।
वाज़ेह रहे कि एपी कानून साज काउंसिल में अपोजिशन तेलुगु देशम को अक्सरियत हासिल है, जिसने एपी के 3 दारुल हुकूमतों के क़याम के बिल की मुखालिफत की थी। आमदनी से ज़ायद असासा जात के मामले में शख्सी हाज़िरी से इस्तिस्ना देने की ख्वाहिश करते हुए एपी के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत तेलंगाना हाई कोर्ट ने की। जगन को उनके गैर महसूब असासा जात के मामले में जुमा को हैदराबाद की CBI की खुसूसी अदालत में हाजिर होना पड़ता है। कबल अज़ीं जगन ने इनको हाज़िरी से इस्तिस्ना देने की ख्वाहिश करते हुए निचली अदालत में अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि उनकी जगह हर जुमा को उनके वकील हाजिर अदालत होंगे। ताहम निचली अदालत ने उनकी इस अर्ज़ी को मुस्तरद कर दिया। जगन ने निचली अदालत की जानिब से उनकी अर्ज़ी को मुस्तरद कर दिए जाने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इस खुसूस में गुज़िश्ता रोज़ अर्ज़ी दाखिल की। इस अर्ज़ी की आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। हाई कोर्ट ने CBI को हिदायत दी कि वो जवाब दाखिल करे। CBI के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देने की ख्वाहिश की, जिस पर अदालत ने 6 फरवरी तक जवाब दाखिल करने की जगन के वकील को हिदायत दी। साथ ही हाईकोर्ट ने जगन के वकील को यह भी हिदायत दी कि हाईकोर्ट में इस अर्जी की समाअत से CBI की खुसूसी अदालत को वाकिफ करवाया जाए। रियासत आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज 42वें दिन भी जारी है। इस एहतजाज के दौरान अब तक कई किसानों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। इसी तरह के एक ताज़ा मामले में ज़िले गुंटूर के मंगलगिरी से ताल्लुक़ रखने वाले किसान वेंकटेश्वर राव को दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। राव इस मामले पर काफ़ी मायूस था और उसने दारुल हुकूमत की मुंतकिली के हुकूमत के कदम के खिलाफ किए गए एहतजाज में हिस्सा भी लिया था। ताहम आज सुबह उसकी मौत हो गई। किसान की मौत की इत्तला पर तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ वज़ीर नारा लोकेश ने इसके मकान पहुँचकर इस किसान का आखिरी दीदार किया और उसके गमज़दा अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। उन्होंने इस मौके पर दारुल हुकूमत के मसले पर हुकूमत की हठधर्मी पर नुक्ताचीनी की। गुंटूर ज़िले के कोका मोना मंडलम बापटला रोड पर बाइक को लारी ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद की मौत हो गई। ये दोनों प्रकाशम ज़िले के परचूरा मंडलम के नौतला पाडू गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ड्राइवर हालत नशे में था। मुकामी लोगों ने इसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद मोटरसाइकिल 15 फीट तक बाइक घसीटते हुए चली गई। विकाराबाद ज़िले के बोमर्सपेट मंडलम में पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। ये बात वहां के रहने वालों ने बताई और पेट्रोल की बोतलों के साथ धरना दिया। इन लोगों ने शिकायत की कि भारत पेट्रोलियम बैंक पर यह मिलावट शुदा पेट्रोल बेचा जा रहा है। चुनाचे बीजापुर से हैदराबाद तक जाने वाली रियासती सड़क पर धरना दिया और मांग की कि मंडल रेवेन्यू अहदेदार आने तक धरना जारी रहेगा। इस मौके पर उन्होंने ये भी मांग की कि भारत पेट्रोलियम बैंक के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए और सब इंस्पेक्टर पुलिस को भी यहाँ फौरी आकर पेट्रोल बैंक के खिलाफ मिलावट का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। నాకు కాంప్లైంట్ లేదు సార్, నేను నాకు అన్యాయం జరిగింది అంతా ఫోన్ చేస్తే కూడా
कांग्रेस के कायद व साबिक वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी एमआईएम की मदद से टीआरएस ने एक मेयर बना लिया। नलगुंडा कांग्रेस के काउंसलर को भी चेयरमैन बना लिया है। टीआरएस वाले पैसे, शराब और पुलिस की मदद से ये इंतखाबात जीते हैं। गजवेल म्यूनसिपालिटी नारायण रेड्डी को म्यूनसिपल चेयरमैन बनाने का वादा करने के बाद में राजमल्लू से 5 करोड़ रुपए लेकर उसको चेयरमैन बना दिया। उन्होंने टीआरएस से इस्तीफा देने की मांग की। इस सिलसिले में केटीआर ने कहा कि 12 काउंसलर बागी उम्मीदवार वहां कामयाब हुए तो किसी को भी वापस पार्टी में नहीं लिया जाएगा, लेकिन दूसरे ही दिन तमाम कामयाब बागी काउंसलरों को वापस मिन्नत समाजत करके पार्टी में शामिल कर लिया और जमहूरियत का कत्ल कर दिया। ये म्यूनसिपालिटीज़ के सारे इंतखाबात झूठे हैं और गलत तरीके से टीआरएस ने ये इंतखाबात जीते हैं। ఆదిపట్ల ఇష్యూ ఉంది. నేను ఒక్క పేపర్లో రావచ్చు కదా, 2 ఫోటోలు ఇస్తున్నా. ఆన్లైన్ గవర్నమెంట్లో టీఆర్ఎస్ చైర్మన్ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసింది రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్. ఆమెను అడిగి మొత్తం పేపర్లు చెప్పిన. చెప్తే పోలీసులు నుంచి 50 మంది ఎట్లా చేయవాడు సింపుల్ వ్యాల్యాండింగ్. వాడు ఎమ్మెల్యే గారు తప్పు చేసి ఆమెను పోయి మా కౌన్సిల్ అడిగిన, మనం కాంగ్రెస్ కౌన్సిల్ అంటే వీళ్ళు పోలీసులు ఎమ్మెల్యే కంటే పోలీసులు ఎత్తుడు ఓటేస్తున్నాడు ఇంత ఉన్నాడు. ఒక ఎంపీ లేదు, ఎమ్మెల్యే లేదు, మర్యాద లేదు. ఈ పరిస్థితి వస్తున్నారు. ఇక్కడ తెలంగాణ ఎవరికి వచ్చినా తెలంగాణ అయ్యా కొడుకు వచ్చింది అంటే తెలంగాణ ఎవరికి వచ్చింది? కొడుకు దానికి వచ్చిందా? అరే నేను చెప్పినా గజ్వేల్ మున్సిపల్ చైర్మన్ నారాయణ రెడ్డి 74 ఏళ్ళ వయసున్న నారాయణ రెడ్డిని మోసం చేసింది బతికేనా కేసీఆర్? మనసుమేనా? कांग्रेस के सीनियर कायद निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत का कत्ल कर दिया है। हम उनसे मुलाकात का वक्त मांगा तो इलेक्शन कमीशन ने मिलने से इनकार कर दिया। उसी वक्त केशर और टीआरएस कायदीन आए तो उनका इस्तकबाल करके इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की और अपोजिशन पार्टियों की तौहीन की है। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि नागी रेड्डी को बरतरफ कर दिया जाए। प्रेसिडेंट को यह इख्तियार है या सदर और कोई गवर्नर को यह इख्तियार है तो गवर्नर इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी को बरतरफ करें। ఎక్కడ కూడా ప్రపంచంలో ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడికి కూడా ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ నిన్న ప్రారంభమైన తర్వాత నిన్న ఎక్సెప్సో మెంబర్స్ లిస్ట్ లో 5 మెంబర్స్ ఉంటే ఆ మీటింగ్ అనేది గొడవలతో పోస్ట్పోన్ అయిన తర్వాత ఇవాళ ఎక్సెప్సో మెంబర్స్ లో ఒకటి యాడ్ చేసి 6 మెంబర్స్ పెట్టుకోవడం అనేది అది ఎన్నికల నియమావళికి పూర్తిగా విరుద్ధమైన మాట మీకు స్పష్టం చేస్తా ఉన్నాను. ఈ విషయం రాత్రి బాబు తెలవగానే శశిధర్ రెడ్డి అన్నగారు, పిసిసి అధ్యక్షులు, నేను కూడా స్వయంగా అనేక సార్లు శ్రీదేవి గారితో ఎన్నికల కమిషన్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ తోటి మాట్లాడటం జరిగింది. వాళ్ళకు మెయిల్ రూపంలో కూడా వాట్సాప్ రూపంలో కూడా పంపించడం జరిగింది. మనకందరికీ తెలిసిందే ఓటర్స్ లిస్టులో ఏమైనా रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कांग्रेस और बीजेपी ने टीआरएस पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो चोर दरवाजे से इंतखाबात जीतेगी। आप दोनों ने 1000 उम्मीदवारों को इंतखाबात में ठहराया था और बुरी तरह नाकाम हुए। हमको फिक्सिंग कहने वाले खुद मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में वज़रा और बड़े ओहदों पर रहे लोग इतनी कम गिरी हुई बातें कह रहे हैं, लेकिन पिछले 70 वर्षों में मजहबी सियासत को इन पार्टियों ने फ़रोग़ दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योति राव फूले के हकीकी वारिस के चंद्रशेखर राव हैं। वो ऐसे कायद हैं कि उनको सारे मुल्क की क़ियादत करनी चाहिए, श्रीनिवास गौड़ ने कहा। ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు, ఇలా రెచ్చగొడుతున్నారు. 100కు పైగా మేము రాకపోతే మా ప్రభుత్వ పనితీరు, ముఖ్యంగా మా కేటీఆర్ గారు మున్సిపల్ మినిస్టర్ కనుక ఆయన పనితీరు నిదర్శనం. మీరు ఏం చెప్తా చేస్తాం, కనీసం మీరు శబాజ్ కేటీఆర్ అని అనాలా అని చెప్పినాం. ఇలా రిజల్ట్ వచ్చినాక కూడా వాళ్ళ మాటలు ఎప్పుడంటే మళ్ళీ దిగజారుడు మాట. అసలు రాజకీయాలకు ఇటువంటి కూడా ఉంటారా అని అనిపిస్తుంది.
వాళ్ళు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అయ్యి మా మీద అంటారు. అక్కడనో గుడ్డు మిల్ల గెలిచితే దానిలో కూడా వాళ్ళు ఫిక్స్ అయ్యారు. ఆమన్గల్లో మీరు చూడండి, తుర్కాంజాలు చూడండి, మణికొండలు చూడండి, ఆడ మక్తాలు చూడండి. ఇంత నీచమా? ఒక పార్టీ ఎదుర్కొనే శక్తి లేకపోతే ఎట్లా ఎదగాలో ఆలోచన చేయాలి. ఇంత దిగజారిగా ఇన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. అసలు మీరు మంత్రులుగా రకరకాల స్థానంలో ఉన్నారు. గతంలో ఇంత నీచమైన రాజకీయాలు చేస్తున్నందుకు మాకే సిగ్గు అనిపిస్తుంది. ఈరోజు బీసీల గురించి చాలా మాట్లాడారు. మరి అన్ని విషయాలు అన్న చెప్పారు. ఓట్లకే పరిమితి. आरमूर के एमएलए जीवन रेड्डी और एमएलसी कन्या प्रभाकर ने प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि कौमी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को कारपोरेशन और म्यूनसिपालिटीज़ की जितनी बड़ी कामयाबी मिली वो तारीखी कामयाबी है। इसकी सारे मुल्क में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके बावजूद ये पार्टियां कोमे में चली गई, लेकिन उन्हें अभी अक्ल नहीं आई और वो भी टीआरएस पर तनखीद कर रही। निज़ामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लिमान जिनकी डिग्री भी झूठी है और वो झूठे बयान देने में माहिर हैं और इनके वालिद कांग्रेस के कायद रहे हैं, दाढ़ी काट देने और नाक काटने की बात करते हैं। उन्हें हम इंतबाह देते हैं कि वो केसीआर और केटीआर के खिलाफ नाज़िबा गुफ्तगू करेंगे तो उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। నిన్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి మున్సిపల్ చైర్మన్లు, కార్పొరేషన్ల మేయర్ల ఎన్నికల్లో మేయర్లుగా, చైర్మన్లుగా ఎన్నికైనటువంటి అందరికీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నిన్నటి ఎన్నికతో కేసీఆర్ గారు మరొకసారి బడుగు బలహీన వర్గాల పక్షాన ఉంటారు అని, టీఆర్ఎస్ పార్టీ బడుగు బలహీన వర్గాలకు అండగా ఉండేటువంటి పార్టీ అని మరొకసారి రుజువైంది. ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు, కార్యక్రమాలు బడుగు బలహీన వర్గాలకు చేరాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో, ఒక నిజాయితీతో గత 5 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలకు ఎన్నికలు, అట్లాంటి ఎన్నికల్లో దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ లేని విధంగా 28 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో గతంలో ఎప్పుడు రాని విధంగా దాదాపుగా మొత్తంకు మొత్తం 99% రిజల్ట్ వచ్చింది. గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న తరుణంలో 120 ఇప్పటికే గెలిచినాం. ఇంకా 2 కూడా అతి తొందరలోనే రిజల్ట్ రాబోతా ఉంది. మొత్తంకు అవి కూడా వచ్చినాయి. 122 గెలిచినాం. అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ ఎన్నికల కంటే ముందు ఎంపీ ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్, బీజేపీలు ఏవైతే జాతీయ పార్టీలు ఈ దేశాన్ని మేమే స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఏలినాం, ఈ దేశాన్ని నిర్మాణం చేసినామని చెప్పుకునే పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कारपोरेशन और म्यूनसिपालिटीज़ के नतीजे एक तरफा रहे और टीआरएस पार्टी पर लोगों ने अपने एतमाद का इजहार किया और महफूज नशिस्तों पर सभी उम्मीदवारों को कामयाब किया। वो चीफ मिनिस्टर और कारगुजार सदर KT रामाराव को मुबारकबाद देते हैं और उनके मशकूर हैं। इन इंतखाबात में पिछड़े तबक़ात, दर्जे फरीज कबाइल और कमज़ोर तबक़ात के उम्मीदवारों के साथ साथ मुसलमानों को भी अवाम ने कामयाबी से हमकिनार किया और टीआरएस ने हर मज़हब और हर तबक़े के लोगों को इंतखाबात में मौका दिया है। ఏదైతే చైర్మన్ కానీ, వైస్ చైర్మన్ కానీ, మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ విషయంలో తప్పకుండా సామాజిక కోణంలో అవకాశాలు కల్పించాలని అసలు ఇప్పటి వరకు రాజకీయాలలో లేని వాళ్ళకు, అంటే ఆ కమ్యూనిటీలకు ప్రాధాన్యత లేనటువంటి కమ్యూనిటీలకు కూడా అవకాశాలు రావడం. దీంట్లో ప్రధానంగా గౌడ్స్కు ఒక 17, ముదిరాజులకు 13, మునూరు కాపు 21, పద్మశాలి 13, యాదవ 18,
లింగాయత్ 6, కుర్మా 4, ఆర్య క్షేత్రియ 3, రెడ్డిస్ 53, వైశ్య మొట్టమొదటిసారి 16 మందికి వైశ్య, మెలమ 5, కమ్మ సామాజిక వర్గం 2, మార్వాడి 2। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत नाजायज़ तरीके से सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करते हुए रियासत की बल्दियात पर कब्जा कर लिया है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना रियासत में जमहूरियत को सख्त तरीन ख़तरा लाहक है। केसीआर हुकूमत दस्तूर के परखच्चे उड़ाते हुए रियासत में जमहूरियत को तबाह व ताराज कर दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती बल्दी इंतखाबात के जायजे के बाद रिपोर्ट पेश करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर को दस्तूर पर इख़ा नहीं है। उनके फर्जंद के.टी. रामा राव ने तमाम ज़िलाई कलेक्टर्स और रिटर्निंग ऑफिसरों को वक्तन फ़वक्तन टेलीफोन के ज़रिए मुख्तलिफ फरमान जारी करते हुए और कलेक्टर को उन पर फरमानों पर अमल करने के लिए मजबूर किया। అక్రమాలు చేయడము, ఆదర్శాలు వల్లించడం, ఇది తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరికీ చెల్లింది। ఇది కేసీఆర్ గారు మొన్న 2 గంటల సుదీర్ఘ విలేకరుల సమావేశంలో వారు నీతులు చెప్తా ఉన్నారు। నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఎంత ఉంటుందో। चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर 70 साल पहले इसकी शुरुआत एक झोपड़ी से हुई थी। इसमें चंद ही बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज इस स्कूल में 800 तालिब इल्म ज़ेर तालीम हैं और नीति फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इसमें अब 24 कमरे बनाए गए हैं और बैनुल अक़वामी मियार पर इसके स्कूल को क़ायम किया गया है। तलबा को स्कूल में ऐसा महसूस होता है जैसे वो भी एक बड़े स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ रुकन असम्बली चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने बात बताई। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को इस स्कूल का इफ्तिताह अमल में आएगा। इसकी तामीर पर तकरीबन 4 करोड़ का खर्चा आया है। इसमें पढ़ने वाले तलबा गरीब घरानों से होंगे। इस सरस्वती विद्या मंदिर 70 साल पहले एक छोटा सा स्कूल, एक झोपड़ी के अंदर इस स्कूल को निर्माण किए थे बड़े लोग। उस टाइम पे एक नाइट स्कूल रखना, बच्चों लोगों को ट्यूशन बोलना बोल के स्कूल रखे थे। उसके बाद ऐसा बढ़ते 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 आज 800 बच्चे लोग इस स्कूल में पढ़ रहे और हम नेमी फाउंडेशन के नाते से अरबिंदो फार्मा वालों का ने CSR फंड की तरफ से ये स्कूल निर्माण किए। 24 रूम इसके अंदर निर्माण करके एक इंटरनेशनल लेवल पे जातीय स्थाई के अंदर इसको एक निर्माण करना बोल के हम लोग निर्णय लेके इस बिल्डिंग को बनाया हम लोग। इसके अंदर डिजिटल क्लासरूम्स, कंप्यूटर क्लासरूम्स और AC रूम्स, सोलार, अच्छा एक बच्चे लोग इस स्कूल के अंदर बैठे तो क्लासरूम के अंदर बैठे तो नया। जामिया निज़ामिया हैदराबाद का 149वां सालाना जलसे तक़सीम असनादो अताए क़िलत और 105वां उर्स हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमा इहाते जामे में मुनक़्क़िद हुआ। मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी अमीर जामिया निज़ामिया ने सदारत की। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुज्जामे जामिया निज़ामिया ने खैर मक़दमी खिताब किया। उन्होंने कहा कि जामिया निज़ामिया हिंदुस्तान में अवामी इस्लामिया की नशर व इशात में पूरी सरगर्मी के साथ मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि आइंदा साल जामे के क़याम को 150 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मोहम्मद अज़हर की क़िरत से जलसे का आगाज़ हुआ। मोहम्मद फ़ारूक ने नात शरीफ पेश की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने यूरोपियन पार्लियामेंट के स्पीकर से अपनी नाराजगी जताई। गुजरात फिरका वाराना फसादात के 17 मुलजमीन को मिली जमानत। कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार करके बाद में रिहा कर दिया। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए सरकारी दवाखानों में खुसूसी वार्ड्स का क़याम। उत्तर
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में शादी से इनकार करने पर लड़की ने लड़के पर डाला तेजाब। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने फाइनेंस कमीशन के सदर नशीन से की मुलाकात। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।